हेलो दोस्तों। कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब कुशल और मंगल होंगे। दरअसल जो है मैंने यूट्यूब पे एक नया नया क्या मतलब एक चैनल ओपन किया है। मेरा पहला ही चैनल है, कोई नया चैनल नहीं है। और इस जिसका नाम है मैथ मैथ, देख रहे हैं सामने आप। और ये मेरा फर्स्ट चैनल है, दरअसल फर्स्ट वीडियो भी है मेरी। और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे जो है मतलब क्या बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, जो है मैं जो है यही कहना चाहूँगा कि मैंने इसी 5 सितंबर को, ये जो अपना 5 सितंबर 2023 है, इसी 5 सितंबर को मैंने जो है एक यूट्यूब चैनल ओपन किया है। ये ठीक है, मैथ मैथ, जिसका नाम है मैथ मैथ। इस चैनल पे मैं आप लोगों को क्लास 9th 10th 11th और 12th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ जो है पढ़ाया करूँगा, जिस पे कॉन्सेप्ट और उसकी एक्सरसाइज वगैरह सारा एक्सप्लेन करूँगा। और साथ ही साथ मैं इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको एक सरल तरीके से, मतलब अच्छी लैंग्वेज में और अच्छी जो है तरीके से मैं आपको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली मैं पिछले करीब में 15 सालों से लगातार कंटिन्यू मैथ पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन मोड में। और मैथ पढ़ाना मुझको अच्छा लगता है, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे मैथ जो है पढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मैं किसी को कुछ समझाता हूँ तो। लेकिन मैं जब पढ़ा रहा था जो है मैथ, तो वहाँ पे जो है मतलब ये है कि मैं एक एक लिमिट में बच्चे हैं और उनको मैं पढ़ा पा रहा हूँ। तो अभी मुझे लगा कि जो है अब सभी जो है मतलब इंटरनेट का ज़माना है, और ये देखते हुए और यूट्यूब पे आने का मेरा विचार जो है यहीं से हुआ है कि मैं जो है यूट्यूब पर आऊँ और ज़्यादा लोगों को जो है पढ़ा सकूँ और मैं अपनी स्किल को लोगों को बता सकूँ। तो यही जो है मेरा है। और आज जो है, आज की जो फर्स्ट वीडियो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे बोलना क्या चाहिए, लेकिन आज जो है फर्स्ट डे है, मेरा फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में एक्चुअली मैं जो है आप लोगों को आज जो है क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट, जो कि रियल नंबर है, जिसमें कि अपडेटेड सिलेबस जो होगा 2023 से 2024 का जो अपडेटेड सिलेबस है, मैं उसके रिगार्डिंग आपको जो है कुछ जो है एक्सप्लेन करूंगा। आज फिलहाल मैं उसका बेसिक और एक्सरसाइज 1.1 थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। और बेसिक में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है रियल नंबर चैप्टर है। क्या चैप्टर है हमारा? रियल नंबर। और रियल नंबर में जैसा कि आपको पता है कि हमारे नंबर्स का डिस्कस होगा, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है नंबर्स के बारे में। तो मैं थोड़ा रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए मैं बढ़ाता हूं आगे। और इसको आप देखिए कि सबसे पहले मान लेते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर जो हमारा है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है हमारे पास रियल नंबर्स। ठीक है, क्या है वो? रियल नंबर्स। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये है क्लास 10th का जो है ये है फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो इसमें रियल नंबर में मैं रियल नंबर पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को जो है थोड़ा नंबर्स को रिकॉल करा दूं जो हम लोगों ने क्लास 9th में स्टडी किया था। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं इसमें, तो हमारे पास नेचुरल नंबर आता है। क्या आता है? नेचुरल नंबर। तो मुझे आशा है कि नेचुरल नंबर की जानकारी जो है आपको सबको होगी। नेचुरल नंबर, ठीक है, ये हम सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल जो नंबर्स होता है, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, सभी काउंटिंग नंबर, जैसे कि मान लिया हमें कोई भी काउंट करना है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे किसी चीज़ को भी काउंट करना है, मान लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, या हम लोगों को जो है कुछ और काउंट करना है, तो उसमें हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 इस तरह से। तो इनको हम ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और इनको हम n से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। तो इसको जो है हम लोग इस तरह से लिखें 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। एक्चुअली नंबर्स की जानकारी हर एक स्टूडेंट को होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे वैसे भी काफी काम में आते हैं। तो अभी मैंने नेचुरल नंबर आपको बताया, जो कि हमारे काउंटिंग नंबर है, जो कि 1 2 3। इसी नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जो है जीरो को इंक्लूड कर दें, क्या इंक्लूड कर दें? जीरो। जैसे तो हमारे पास आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स क्या होते हैं?
अगर होल नंबर्स के बारे में मैं बात करूं तो इसी नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दें तो हमारे पास बन जाता है होल नंबर। जैसे कि अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूं जीरो, मान लिया होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं, तो ज़्यादा मैं इसमें थ्योरी नहीं लिखूंगा। यहाँ देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से ये चलता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास होते हैं होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर वो नंबर जो काउंटिंग नंबर हैं, जहां से हम लोग 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग शुरू करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और उसी में अगर हम लोग जीरो इंक्लूड कर दें, क्या इंक्लूड कर दें, जीरो, तो वो बन जाता है हमारे पास होल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये जो नंबर चल रहा है इनको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। और अगर हमने जीरो इंक्लूड कर दिया इसी में नेचुरल नंबर में, तो ये बन जाता है हमारे पास होल नंबर। क्या बनता है, होल नंबर। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको। अभी आगे जो हमारे पास नंबर की सीरीज आती है होल नंबर के बाद, वो हमारे पास आता है जैसे इंटीजर्स। क्या आता है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में जरा ध्यान से देखिए, इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर में एक नंबर लाइन पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से जो है हमारे पास जो राइट साइड का है, राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं 1 2 3 और ये 4, और इधर जो लेफ्ट साइड में है जीरो के वो -1 -2 और -3। तो ये हमारे पास जो नंबर होते हैं जिसमें कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड उनके नेगेटिव्स और जीरो, ये सब इंक्लूड होके पूरा हमारा बन जाता है इंटीजर्स। क्या बनता है, इंटीजर्स। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। एक्चुअली ये आपको इतना बेसिक मालूम चाहिए। इवन और ऑड मैं नहीं बताऊंगा, इवन और ऑड तो मतलब पता ही, इवन वो नंबर जो हमारे डिविजिबल होते हैं किससे, 2 से, और ऑड नंबर वो होते हैं जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं सीधे स्टार्ट करूंगा प्राइम नंबर। क्या स्टार्ट करना है हमको, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम, ये हमारे पास है प्राइम नंबर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर, ये क्लास 10th में आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको प्राइम नंबर मिलता है। कई बार जो है क्वेश्चन होते हैं डाइस के, तो उसमें हमको प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, कंपोजिट नंबर से मिलते हैं। तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, क्योंकि नंबर रियल नंबर का चैप्टर है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर सर क्या होता है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो होता है वो हमारे पास ऐसे नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल से कटे, सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड हो, मतलब जो किसी और की टेबल में ना आए, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वन और इटसेल्फ। तो अ नंबर having only 2 factors, one and itself, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें एक 1 है और दूसरा इटसेल्फ है। जैसे कि मान लिया फर्स्ट जो हमारे पास, जो अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो फर्स्ट हमारे पास जो है, फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो हमारा 2 से स्टार्ट होता है, 2, उसके बाद हमारे पास 3 आता है, उसके बाद हमारे पास 4 आता है, फिर 2 के बाद हमारे पास क्या आता है, 5, फिर हमारे पास 7, 7 के बाद 11, और 11 के बाद 13, 13 के बाद हमारे पास आता है 17, 17 के बाद 19, और 19 के बाद हमारे पास आता है 23, 23 के बाद हमारे पास क्या आता है 29, फिर हमारे पास 31, फिर 37, और फिर 41, फिर 43, उसके बाद 47। एक्चुअली ये इन नंबर्स को हम लोग जो है प्राइम नंबर बोलते हैं। हर एक बच्चे को कम से कम एटलीस्ट 50 तक के प्राइम नंबर्स की जानकारी हर एक बच्चे होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th की स्टडी कर रहे हैं उनको सबको प्राइम नंबर की जानकारी होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर हो जाने के बाद हमारे पास जो नंबर की सीरीज आती है वो आती है हमारे पास कंपोजिट नंबर। क्या आता है, कंपोजिट नंबर। तो जस्ट बिल्कुल इसका अपोजिट, जैसे हम लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो या जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आए, जो कि 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, जो किसी से ना कटे, ठीक है, उसको हम लोगों ने तो प्राइम नंबर बोल दिया।
अब दूसरा हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। क्या आता है? कंपोजिट नंबर्स। ये हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर जस्ट बिल्कुल प्राइम का उल्टा होता है, मतलब एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। भाई प्राइम में हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम में हम लोग बोल रहे हैं कि एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ। लेकिन कंपोजिट में क्या है? कंपोजिट में हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी ये कह सकते हो कि ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है किसका? प्राइम नंबर का। तो कंपोजिट नंबर में अ नंबर having more than 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो हमारे पास होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर, फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास 4 होता है। क्या होता है? 4। और उसके बाद हमारे पास आता है 6। 6 के बाद हमारे पास क्या आता है? 8। 8 के बाद क्या आता है? 9। 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 के बाद क्या आता है? 12। 12 के बाद क्या आता है? 14। 14 के बाद 15, फिर 16, फिर 18, और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये हमारे पास होते हैं कंपोजिट नंबर। इससे पहले जो मैंने अभी बताया था, जस्ट इससे पहले, वो मैंने बताया था प्राइम नंबर। प्राइम और कंपोजिट नंबर क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बिल्कुल सही से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अभी हमने बताया था प्राइम नंबर, अब हमने बताया है कंपोजिट नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है इसके बाद हमारे पास आता है को प्राइम नंबर्स। क्या आता है? को प्राइम। ये भी 10th में हर एक बच्चे को को प्राइम की जानकारी होनी चाहिए, ये हेल्प करेगा आपको। तो आता है हमारे पास को प्राइम। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट को प्राइम की जानकारी। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये हमारे सिलेबस में भी है। तो को प्राइम जो नंबर्स है वो एक्चुअली सिंगल नंबर, एक नंबर के बारे में नहीं बताता है, ये पेयर ऑफ नंबर्स है। क्या है? पेयर, मतलब 2 नंबर्स की जानकारी देता है। 2 नंबर इस तरह के हों जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो, यानी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना। 2 नंबर्स, यानी ये 2 नंबर्स होते हैं, 2 numbers having no common factor, having no common factor other than 1, यानी ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं जिनमें सिर्फ एक फैक्टर हो, जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर, जिनमें दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। क्या मतलब है इसका कॉमन फैक्टर? मतलब 2 नंबर इस तरह के हों जिनको कोई भी नंबर डिवाइड ना करता हो, जो ऐसा कोई नंबर ना हो जो दोनों को डिवाइड करते। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं मैंने एक ब्रैकेट में इस तरह से लिखा है, मैंने यहां लिख दिया 25, यहां लिख दिया मैंने 28। ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। ये दोनों नंबर कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनको ऐसा कोई नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड करते। जैसे मान लेते मैं ऐसे लिख दूं 25 और नीचे मैंने लिख दिया 28। आप बताओ कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? भाई 25 और 28, कोई ऐसा नंबर आपको मिलेगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे? नहीं मालूम है ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स है। कैसा है? को प्राइम। या जैसे मैंने लिख दिया 14, 13, ये दोनों कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। या फिर हम लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं 19, 23, ये दोनों कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों नंबरों में ऐसा कोई नंबर कॉमन नहीं है जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे, ठीक है, सिर्फ 1 को छोड़ के। तो ये हमारे पास होता है को प्राइम नंबर। मुझे आशा है कि आपको जो मैंने अभी नंबर्स थोड़ा रिकॉल कराया है वो आपको पता चला होगा कि ये नंबर्स जो है क्या होते हैं। तो अभी जो है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैंने जो अभी पढ़ाया आपको वो मैंने पढ़ाया था, सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था? सबसे पहले मैंने बताया था नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था होल नंबर। और होल नंबर के बाद मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? होल नंबर के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंटीजर्स। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था प्राइम नंबर। और उसके बाद मैं पढ़ा रहा था आपको कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ाया था? कंपोजिट। और कंपोजिट के बाद मैंने आपको अभी पढ़ाया है, कंपोजिट के बाद मैंने क्या पढ़ाया? कंपोजिट के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं।
और अब हम बढ़ते हैं आगे, और ये मैंने नंबर को आपको एक्सप्लेन किया है। आगे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहला रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ये देखिए, ये क्या है? रेशनल नंबर्स। सही मायने में अगर मैं बात करूं तो अधिकतर सारे नंबर जो हैं वो सब रेशनल ही होते हैं। कुछ नंबर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी अधिकतर नंबर सब कैसे हैं? रेशनल नंबर हैं। इरेशनल की कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले आई थी, इरेशनल की कॉन्सेप्ट बाद में आई थी। रेशनल हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अ नंबर आर इज सेड टू बी रेशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q does not equal to 0। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ी है, ठीक है। क्या मतलब है? मतलब कोई एक नंबर, उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल कहेंगे। बस वहां कंडीशन ये है कि उसको अपॉन की फॉर्म में लिख पाए। किस में लिख पाए? मतलब अपॉन की फॉर्म में लिख लें। जैसे ऐसे करके किसी नंबर को लिख सकें अगर हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लें, या हम दूसरा बोलते हैं इसको r अपॉन s लिख लें, या इसको क्या कहते हैं अपन लोग? a अपॉन b। मतलब ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे जिसको अपॉन में लिख लें। लेकिन कंडीशन है वहां। कंडीशन क्या है? कि जो हमारे पास ये है, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो p और q है, ये दोनों जो है p एंड q, ये जो होने चाहिए, या r और s, a और b, ये होने चाहिए क्या? आर इंटीजर्स। क्या होने चाहिए? ये इंटीजर्स। अभी मैंने आपको समझाया था ना इंटीजर। तो जब तक आपको इंटीजर्स की जानकारी नहीं होगी, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तभी इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं q डज नॉट इक्वल टू जीरो। q डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? कि इस केस में जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, यानी डिनोमिनेटर होता है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर ये इतनी बातें अगर कोई सेटिस्फाई करता है, ये बातें अगर कोई सेटिस्फाई करता है कोई भी नंबर, तो वो रियल कहलाता, सॉरी, तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। यानी रेशनल की डेफिनेशन क्या बनती है? कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग क्या लिख लें? जिसको अपॉन में लिख लें। अपॉन में लिख लें, लेकिन वहां पर कंडीशन ये है कि जो ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर होगा, यानी कि p होगा जो, और नीचे जो q होगा, ये दोनों जो है इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। और साथ ही साथ एक कंडीशन और है कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम लोग जैसे कि सबसे पहले हम लोग बोलते हैं जीरो इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। यस ऑफ कोर्स, जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है जीरो? यस, जीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों जीरो रेशनल नंबर है बताओ? जीरो रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि हम लोग जीरो को लिख सकते हैं जीरो अपॉन वन। भाई देखिए, लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q दोनों क्या है? दोनों इंटीजर है। जीरो भी इंटीजर है और वन भी इंटीजर है। लेकिन उन्होंने कहा q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाली जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं है। क्या है? यहाँ वन है। तो इसलिए ये जीरो जो है, जीरो को हम क्या कह सकते हैं? इसलिए जीरो को हम बोल सकते हैं क्या? कि ये एक जो है रेशनल नंबर है। ऐसे ही वन, ऐसे ही टू, ऐसे ही -3, -4, यानी कि जितने, इसी तरह से 5.6, इसी तरह से -2 अपॉन -3, या -4 अपॉन -8, ये सारे नंबर जो मैंने लिखे हैं ये सभी रेशनल नंबर हैं। क्या है? रेशनल नंबर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको रेशनल नंबर समझ, यानी कि अगर मैं बात करूं सभी नेचुरल, होल नंबर, ऑल इंटीजर्स और इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये जितने भी नंबर मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर, रेशनल नंबर हैं। कैसे नंबर है? सब रेशनल नंबर है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको रेशनल नंबर समझ में आ रहा होगा। रेशनल नंबर क्या है? मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख देता हूं रेशनल नंबर की, ठीक है। रेशनल नंबर हमारे पास है अ नंबर r is said to be rational, r is said to be rational if it can be written in the form of p upon q, where p and q
वेयर p and q are integers and q does not equal to 0। और अभी मैंने जो एग्जांपल्स बताए थे आप लिख सकते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, -3/8 एंड 5/8 एंड 7/8, या हम 22/7 लिख सकते हैं इसको। तो ये सारे नंबर हमारे पास कैसे हैं? रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर की कॉन्सेप्ट हर एक स्टूडेंट को कायदे से पता होनी चाहिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, अगर रेशनल नंबर को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें मेरी वीडियो पे, ठीक है। अभी इसके बाद रेशनल का जस्ट हमारे पास आता है इरेशनल, यानी कि कुछ नंबर थे जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन नंबरों को हम लोगों ने डिवाइड किया, क्लासिफाई किया है, उसको हमने किया है इरेशनल नंबर में। किसमें? इरेशनल नंबर्स। तो कुछ नंबर ऐसे थे जिनको हम लोग जो है मतलब अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, ऐसे नंबर भी हमको मिले। तो वो नंबर हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मतलब a number r is said to be irrational if it cannot be written in the form of p/q, where p and q both are integers and q does not equal to 0। कहने का मतलब यहाँ क्या है? कहने का मतलब है कि हमें जो नंबर मिले जिनको हमने अपॉन में लिख लिया, जिनको हमने अपॉन में लिखा उनको तो हमने रेशनल बोला, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको हम अपॉन में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नंबरों को हम लोगों ने क्या कहा है? ऐसे लोगों को हमने लिखा है इरेशनल नंबर। क्या लिखा है? इरेशनल। तो जैसे कि किनको नहीं लिख सकते सर? जैसे रूट है, √2 है, इस नंबर को जो है हम अपॉन में नहीं लिख सकते। मान लिया आप कहोगे सर अपॉन में क्यों नहीं लिख सकते, इसको क्यों नहीं लिख सकते भाई? इसके नीचे अगर हम 1 लगा दें तो अपॉन में लिख गया। नहीं, ये √2 जो है वो अपने आप में फिक्स नहीं है। √2 की वैल्यू आप कंप्यूटर की हेल्प से ट्रिलियन बिलियन तक निकाल लीजिएगा, फिर भी ये खत्म नहीं होगा। आप सोचिए अगर √2 की वैल्यू फिक्स नहीं है, मान लेते 1.141 और ये चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी, तो फिर नीचे क्या लोगे 1 के? अगर 1 डेसिमल तक लेते हो तो यहाँ 10 आएगा, 2 डेसिमल तक लेते हो तो यहाँ 100 आएगा। तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू तो फिक्स नहीं है ना। तो नीचे हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ 1 आएगा या 10 आएगा या 100 आएगा या 1000 आएगा? इसीलिए जितने भी नंबर रूट में हैं, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर आपको अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर मिलेंगे, जितने भी नंबर आपको स्क्वायर रूट इसके अंदर मिलेंगे, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर छोड़ के। अभी मैं बताऊंगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर छोड़ के जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। जैसे मान लेते हैं √2, या मैंने लिखा है √3, या मैं लिखूंगा √4 नहीं लिख सकते, √5, या फिर √ हम लोग लिखेंगे 6, या रूट लिखेंगे 7, या फिर √8, या फिर लिखेंगे यहाँ √8 के बाद √10, या फिर लिखेंगे √11। ये जितने भी मैंने नंबर लिखे, ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्या है हमारे पास? ये सभी नंबर जो है हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q में कैसे लिखोगे भाई? जब √11 की वैल्यू ही फिक्स नहीं है, जब इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे, मान लेते हैं हम लोग जो है छोटी क्लासेस में आपने देखा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 11 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम ऐसे बता दिया जाता था हम लोगों को कि 2 प्लेस तक इसकी वैल्यू निकालो या इसकी वैल्यू 3 प्लेस तक निकालो। तो उस केस में इसकी वैल्यू हम निकालते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगी। आप बताओ, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू यानी ऊपर वाली वैल्यू फिक्स नहीं है, तो फिर नीचे क्या फिक्स करोगे भाई? क्या फिक्स करोगे? अगर √11 लिखा है तो आप क्या लिखोगे इसके नीचे? नहीं पता है ना, नहीं पता। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इस नंबर को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिए इन नंबरों को हम लोगों ने क्या कहा है? इरेशनल नंबर। इसमें हमारा एक नंबर और आता है जो कि हम लोगों ने कहा है पाई। क्या है ये पाई हमारे पास, ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू अभी जो है मतलब एक तरह से रिसर्च चल ही रही है इस पे, इसकी भी वैल्यू बिल्कुल फिक्स नहीं है। इसकी वैल्यू हम लोगों ने लेट कर रखी है, मतलब 3.14 अप्रॉक्स है इसके आसपास, और 22/7 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास पाई जो है इसी तरह से, तो इसको भी हम लोगों ने कैटेगराइज किया किसमें? इरेशनल में।
तो ये नंबर भी हमारे पास इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, सारे नंबर, ये सब नंबर कैसे हैं, इरेशनल है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो हम बस इतना सा चेंज करना हमें, अ नंबर, यानी यहां मैं लिख देता हूं, इसके नीचे लिख देता हूं, अ नंबर आर इज said to be irrational, is said to be irrational if it cannot be written in the form P by Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0, और जहां Q की वैल्यू क्या है, does not equal to, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है, ठीक है ना। अ नंबर R is said to be irrational if it cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q does not equal to 0। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी पढ़ाई है रेशनल और इरेशनल की, इससे आप लोग जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग में होगी ये, ठीक है। क्योंकि रेशनल में मैंने क्या बताया आपको, रेशनल में मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे नंबर रेशनल में जिनको हम अपॉन में लिख लें, बहुत से नंबर हैं जिनको हम अपॉन में लिख लेते हैं, ठीक है, और ऐसे नंबर जिनको हम अपॉन में ना लिख पाए, और क्यों नहीं लिख पाते उसका मैंने आपको रीजन भी बताया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर हैं, और बाकी जिनको हम लिख लेते हैं वो हमारे पास रेशनल नंबर हैं। यहां तक शायद समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया तो मुझे पॉजिटिव कमेंट जरूर करें, ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मैं थोड़ा जो है इसको मतलब समझ में भी नहीं आता है, कभी हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ। तो आप जो भी हो, जैसे भी हो, अगर आपको ये पसंद आती है या जो भी इसमें आपको लगता है कि मुझको ऐसे करना चाहिए, तो आप अपने सजेशंस मुझे ज़रूर जो है लिखें, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, ठीक है ना। और मैं इंतज़ार करूंगा आपके जो है कमेंट्स का इसमें, कि आपके मुझे कमेंट्स मिलें और मैं इनको जो है थोड़ा सुधार कर सकूं अपनी वीडियो में। फिलहाल अभी मैंने पढ़ाया आपको रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल में मैंने आपको बताया कि रेशनल में हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर P by Q की फॉर्म में लिख लेंगे वो हमारे पास कैसे नंबर है, रेशनल है। और उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इरेशनल। तो इरेशनल भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब हमारे पास 10th में जो चैप्टर का नेम है वो है रियल नंबर। अब आता है हमारे पास रियल नंबर। क्या आता है, रियल नंबर। ये हमारे पास है रियल नंबर्स। तो ये क्या होता है सर रियल नंबर्स क्या होता है। तो रियल नंबर की मैं अगर बताऊं तो ये क्लास 10th तक, हाँ बिल्कुल, क्लास 10th तक आप जितने भी नंबर देखते हैं, जितने भी नंबर्स देखते हैं, वो सब रियल हैं क्लास 10th तक, अप टू क्लास 10 तक। 11th में जाके हमारे पास एक नंबर स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, जिसमें कि हम इमेजिनरी नंबर भी डिस्कस करते हैं। बात समझ में आई। लेकिन क्लास 10th तक कोई भी नंबर लिखा हो, कैसा भी नंबर लिखा हो, सब रियल है, सारे नंबर। और नंबरों को हमने दो ही पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पूरा, एक रेशनल दूसरा इरेशनल। सारे नंबर आ जाते हैं, रेशनल और इरेशनल में सारे नंबर आ गए। आप रेशनल में, रेशनल तो बहुत बड़ा पार्ट है, रेशनल में तो सारे नंबर आ गए। फिर कुछ नंबर जो बचे थे जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते थे, उन नंबर्स को हमने क्या कहा, उनको हमने इरेशनल कह दिया। अब जो रियल नंबर्स है, तो फिर ये क्या है सर, तो ये जो रियल नंबर है एक्चुअली ये जो है कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है ये रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन है। जो हमने रेशनल और इरेशनल पढ़ा है, इरेशनल नंबर पढ़ा है, उनके कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या मतलब समझ में आया इसका मतलब ये समझ में आया कि सर जितने भी रेशनल नंबर हैं सबको हम रियल नंबर बोल सकते हैं, सर जितने भी इरेशनल नंबर हैं सबको हम रियल नंबर बोल सकते हैं। यानी दो ही तरह के नंबर हैं, एक रेशनल दूसरा इरेशनल, और उनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ रेशनल
द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यस, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड द रियल नंबर्स। इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। जैसे एग्जांपल अगर मैं इसमें बताऊं तो एग्जांपल में जैसे कि मान लेते हैं 2 या 0 या √2 या √5 या 1/√2, 1/√2 या ये पाई, या फिर हम √2 + 3, ये इस तरह से जितने भी नंबर हैं ये सब नंबर जो है हमारे पास रियल नंबर्स हैं। क्या है? रियल नंबर्स। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको नंबर एक्सप्लेन किया है। स्टार्टिंग से जो क्लास 9th के नंबर थे उनको भी मैंने थोड़ा डिस्कस किया है। बाकी हमारे जो सिलेबस में है जैसे कि रेशनल और इरेशनल और रियल नंबर, इनको भी मैंने डिस्कस किया। मैंने आपको कंपोजिट नंबर बताया, मैंने आपको प्राइम नंबर बताया, मैंने आपको को प्राइम नंबर बताया। ये सारे नंबर जो है आपको पता होनी चाहिए। क्लास 10th में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप लोगों को जितने नंबर्स मैंने बताए हैं, ये नंबर्स अगर आपकी समझ में आ रहे हैं, रियल नंबर, इरेशनल, रेशनल, जितने भी नंबर्स मैंने डिस्कस किए, इन सब की नीड पड़ेगी हमको। फर्स्ट चैप्टर में तो पड़ेगी, धीरे धीरे हमको और भी चैप्टर्स में इनकी जरूरत होती है। हमको आइडिया होना चाहिए यार कि नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ये सब नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना? इनकी हमको बहुत नीड पड़ने वाली है क्योंकि हम लोग बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना? तो बोर्ड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनकी सबकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है। आप देखेंगे दूसरे चैप्टर्स में भी जरूरत पड़ेगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ मैंने ये एक्सप्लेन किया था इस वीडियो में। ठीक है?